जाती है। ये जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है। अब रही बात, आपने कहा दो, लेकिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनके खुद के जबान के हिसाब से उन्होंने माना है, स्वीकार किया है कि जो ये दो घटना घटी हैं, इनसे जैसे सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने तो अपनी गलती स्वीकार किया, और स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक जनजाति के खिलाफ, जनजाति समूह के खिलाफ दूसरे लोगों ने सरकार के सर पर यह अंजाम दिया है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने जो स्वतः संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हिम्मत किया। हालांकि इसके पहले भी कई चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने इस तरह का गट्स नहीं दिखाया, और भी मामले हुए हैं, वो सरकार के सामने सरेंडर करते चले गए। और ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को बहुत ही नमन करता हूँ, और उनके साहस की सराहना करता हूँ कि जो उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए अपना कदम उठाया। अब रही बात कि उनको आज वहाँ पर एक बात हुई है, NDTV के चैनल के माध्यम से मैंने सुना देखा कि उन्होंने कहा कि जो लोग इसको अंजाम दिए हैं उनको भी पता चलना चाहिए, उनको समाज को भी लगना चाहिए कि ये अंजाम दिए हैं तो ये गलत हुआ है, और इस पर सज़ा उनको मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा ही बात है। लेकिन CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 407 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि अगर निचली कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो हाई कोर्ट उसको, उस केस को अपने यहाँ मंगवा सकता है, खुद अपने यहाँ ट्रायल करवा सकता है, ट्रायल कर सकता है। तो मणिपुर के जो हाई कोर्ट इम्फाल में है, उस कोर्ट को वहाँ का केस अपने जुरिस्डिक्शन 407 CRPC के अंतर्गत लेकर के शुरुआत करना चाहिए। जब वह चार्जशीट फाइल हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट को यह है CRPC की धारा 406 में यह पावर है कि एक स्टेट से का मामला दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दे। तो जब केस, सभी केस जितने भी 600 के मामले ऐसे आए हुए हैं जो कि उसमें, तो जितने भी केस बनते हैं सभी को एक जगह हाई कोर्ट में क्लब करके, और फिर सुप्रीम कोर्ट को CRPC की धारा 406 का इस्तेमाल करते हुए उसको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और सभी केस दिल्ली हाई कोर्ट में चलें। जो भी गवाह हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, और भारत सरकार सभी खर्च उनको उठावे, सभी का संरक्षण दे, और जब केस ख़त्म हो जाए फिर वो गवाह अपने अपनी जगह संरक्षण के साथ में वो रहें, और तब माना जाएगा कि वास्तव में न्याय हुआ है। अभी आप हरियाणा में 2010 का मामला है शायद, गोपाल कांडा वहाँ के मिनिस्टर रहे हैं। एक शर्मा नाम की लड़की थी, उस पर रेप का केस लगा और फिर वो सुसाइड कर ली, तो उसको बरी कर दिया गया, जबकि सब कोई जानते हैं कि ये केस मैनेज किया गया है। तो मैनेज किया गया क्योंकि पुलिस ढंग से जांच नहीं की, और कोर्ट में लोग जो गवाही देने आए नहीं किए, कहीं प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी जो ठीक से नहीं निभा पाए, ऐसे जो भी बात हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो गोपाल कांडा वो बरी हो गए। ऐसे अगर यह ट्रायल मणिपुर में होगा, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में होगा,
तो पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा और सब मैनेज हो जाएगा। विपक्ष अड़ा हुआ है कि मणिपुर के वहाँ के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा होना चाहिए, मगर सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, मगर उनका इस्तीफा क्यों होना चाहिए? नहीं, वो देखिए, ऐसा मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बेशर्म पार्टी है जो संविधान को नकारती है, जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर यही मामला किसी विपक्षी पार्टी के राज्य में हुआ होता तो उनके लोग दिन रात एक कर देते और इस्तीफा की माला जपते रहते। यहाँ पर मणिपुर का मामला संविधान के अनुच्छेद 356 का बैठता है कि बीरेन सिंह को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाए। वहाँ की जनता भी कह चुकी है कि हमको इनमें विश्वास नहीं है। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस मामले में पूरे में लिप्त हो, क्योंकि वो ही करवा रहे हो ये? देखिए, हम बता दें, ये इसमें आज जो शासन देश का चलाया जा रहा है या पिछले आज़ादी के बाद से चलाया जा रहा था, हम शास्त्री जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी को अपवाद के रूप में छोड़ रहे हैं कि उनकी नीयत ऐसी नहीं थी जो आज लोग कर रहे हैं। आप ये देखिए बारीकी से कि जो देश में बहुसंख्यक लोग हैं उनकी आबादी 85-90% और प्रशासन में, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का मामला हो, हाई कोर्ट जजों का मामला है, देश के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मामला हो, देश के गवर्नर का मामला हो, कहीं भी ले लीजिए, उसमें सिर्फ 3-4 जातियों